नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही आप झारखंड के जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम कमेंट कर दें ताकि आपके ज़िले का भी न्यूज़ आपको बता सकें। झारखंड हाईकोर्ट का सीएम सोरेन से सवाल, क्या है भूख की मौत की परिभाषा, 4 हफ्ते में बताया सरकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को भूख से मौत की परिभाषा बताने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि भूख से मौत का मतलब क्या है और सरकार कब मनाती है कि किसी भी मौत भूख से हुई। स्वतः संज्ञान के लिए मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 4 सप्ताह में सरकार को इसकी जानकारी देने को कहा है। अदालत ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा कि सरकार की ओर से गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं के लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में अभी तक भूख से एक भी मौत नहीं हुई है। मौत का कारण बीमारी रहता है। जिस मामले को लेकर सुनवाई की जा रही है उसमें भी भूख से मौत नहीं हुई है। 1 जुलाई से दुकान से लेकर मॉल में मिला सिंगल यूज प्लास्टिक तो रद्द होगा ट्रेड लाइसेंस, इतना देना होगा जुर्माना। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी जगहों पर बोर्ड ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि मॉल से लेकर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस रद्द करें। इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने के बाद संचालक के नए सिरे से दोबारा ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद भी प्लास्टिक पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और प्रदूषण फैलाने वालों के लिए जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। जिसकी दुकान में प्रतिष्ठान में पहली बार प्लास्टिक वेस्ट मिलेगा उन्हें 500 रुपये, दूसरी बार 1000 रुपये और तीसरी बार 2000 रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है। रांची में नमाज के बाद उपद्रवियों ने मंदिर पर पथराव किया, फिर गोली चली और मौत। रांची में शुक्रवार को जमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में 2 युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान ने छावनी में तब्दील कर दिया है। इसी बीच रांची में शुक्रवार का हिंसा पर एक वीडियो सामने आया है कि इस वीडियो में कुछ उपद्रवी मेन रोड के महावीर मंदिर पर पथराव करते दिख रहे हैं। एक युवक मंदिर के पास इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। उसी दौरान वहां गोली चलती है जो सीधे उस युवक के सिर पर लगती है। वो मौके पर गिर जाता है। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सामने आया है। इलाज के दौरान युवक की मौत। गोली लगने के बाद तुरंत बाद उसके साथी चिल्लाने लगे। कुछ ही उसके पास भी आए लोग उसे रिम्स अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घायल हुए दूसरे लोगों का भी इलाज अभी जारी है। रांची में हिंसा के बाद पूरे झारखंड में अलर्ट, इंटरनेट सेवा बंद, प्रभावित इलाके पूरी तरह सील, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद अब झारखंड के 24 जिलों में अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट करने का निर्देश दिया है। रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेन रोड में सुजाता चौक से अल्बर्ट एका चौक तक धारा 144 लागू है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी का आधिकारिक घोषणा पुलिस की ओर से नहीं की गई है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने अराजक तत्वों की तलाश के लिए टीम की गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। इंटरनेट सेवा को अभी भी बंद रखा गया है। पुलिस की पहली प्राथमिकता विधि व्यवस्था कायम रखने पर है। प्रभावित इलाके के साथ साथ कई संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। रांची जिले के प्रशासनिक सूत्रों को माने तो राजधानी का अशांत करने की साजिश रामनवमी के समय से ही रची जा रही थी। नूपुर शर्मा को लेकर पैदा हुए ताजा विवाद से अराजक तत्वों को मौका मिल गया। जब रांची हिंसा में फंस गए बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले उपद्रवी गाड़ी पर हमला कर रहे थे और मैं भगवान को याद कर रहा था। बिहार के मंत्री नितिन नवीन पर शुक्रवार को रांची के मेन रोड में हमला हुआ। वो उग्र भीड़ पर घिरे हुए थे। हजारों की भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, ईंट पत्थर फेंके जिससे उनका कार किसी से टूट गया। रोड से भी हमला हुआ। उन्होंने गाड़ी की सीट के नीचे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मंत्री के ड्राइवर से समझदारी दिखाते हुए वो गाड़ी चर्च रोड की तरफ से बाहर निकाली। दरअसल आपको बता दें कि
स्कॉट की गाड़ी छोड़कर आगे बढ़ गई, भगवान को याद कर रहा था। स्कॉट की गाड़ी मुझे छोड़कर दूसरी दिशा से निकल गई थी, बस हम भगवान को याद करने में लगे थे। उपद्रवियों ने मुझे स्कॉट कर रही गाड़ी को देखा था। स्कॉट की गाड़ी आगे बढ़ने के बाद उन्होंने मेरी गाड़ी को घेर लिया। ड्राइवर की सूझबूझ और होशियारी से जान बची। ड्राइवर ने तत्काल निर्णय लिया और अलग अलग रास्ते से निकलते हुए भीड़ से गाड़ी को बाहर निकाला। पैगंबर विवाद पर हावड़ा में लगातार दूसरे दिन हिंसा। ममता बोली, भाजपा का गुनाह जनता क्यों भुगते। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। देश के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर उतर गए तो कई जगह पथराव हुआ। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन में लोगों को जमकर बवाल किया। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का गुनाह लोग क्यों भुगते। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा, हावड़ा जिले में लगातार दूसरे दिन हिंसा हो रही है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि दंगे हो, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के नाम जमीन रजिस्ट्री करने वाले अफसर पर सरकार का चाबुक। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के देवीपुर में पदस्थापित अवर निबंधक राहुल चौबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है। जनवरी 2021 से निलंबित चल रहे चौबे के गलत तरीके से निबंधन को लेकर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही संचालन करने का आदेश दिया गया है। यह मामला सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के नाम पर जमीन रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लालू यादव ने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे। तेजस्वी, राजश्री, तेज प्रताप के साथ मौजूद रहे लोग। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कल जन्मदिन थी। लालू यादव कल 75 वर्ष के हो गए हैं। राजद सुप्रीमो की जन्मतिथि पर पार्टी की तरफ से बिहार के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जन्मतिथि पर उनके परिवार ने बधाई दी है। इंटरनेट मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को बर्थडे देते हुए लिखा कि बिहार के माटी के लाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव को बधाई दी है। राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। लालू यादव ने परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसका वीडियो भी सामने आया था। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।